नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आपके लिए जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था से संबंधित एक टॉपिक बनाया है। जीन पियाजे साहब जो कि स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, उनने जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएँ दी हैं। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। पहली संवेदीगामक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष की मानी जाती है, सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें जो है बच्चा ज्ञानेंद्रिय से जो अनुभव प्राप्त करता है वही उसका ज्ञान होता है। ठीक है। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा से जो भी अनुभव प्राप्त करा उसने, वही जो है उसका ज्ञान होता है। ठीक है। इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का भाव आता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है भाई? बच्चा अपना बार बार जो चीज़ देख रहा है वही उसके दिमाग में बैठ जाती है। माँ का, चाहे वो माँ की चेहरा हो, पिता का चेहरा हो, परिवार के अन्य सदस्यों का चेहरा हो, जो भी उसके संपर्क में आ रहे हैं ज्ञानेंद्रियों के अनुसार, वही उसका ज्ञान के रूप में दिमाग में संचित हो जाएगा। ठीक है। अगली जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की मानी जाती है, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, जो कि 2 से 7 वर्ष है। इसमें भी देखिए 2 से 7 वर्ष में जो है 2 चरणों में विभाजित किया गया है। 2 से 4 वर्ष को पूर्व संप्रत्यात्मक काल कहा जाता है और 4 से 7 वर्ष को अंतःप्रज्ञक या अंतर्दर्शी काल कहा जाता है। ठीक है। प्री कॉन्सेप्शनल और इंट्यूटिव थॉट सब स्टेज। ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जब आती है बच्चे की, तो प्रतीक और चिन्ह जो है वो समझने लगता है। 2 से 4 वर्ष की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। 2 से 7 वाले को 2 से 4 और 4 से 7 में विभाजित किया गया है। तो 2 से 7 वाले में क्या करता है, वो प्रतीक चिन्ह जो है अब समझने लगता है। ठीक है। अंतर्दर्शी में 4 से 7 में जो है वो धीरे धीरे जो है गणनाओं को, जोड़ घटाना, गुणा भाग जो है छोटा मोटा कर लेता है। ठीक है। इसके अन्य लक्षण कौन कौन से हैं जो देखते हैं। देखिए पहला है जीववाद, एनिमिज्म। जीववाद क्या होता है, बच्चा जो है खिलौनों के रूप में जो है उसको कुत्ता, बिल्ली या टेडी बियर जो भी आप दे दोगे, तो उसको लगता है कि वो क्या है, जीवित हैं या अजीवित या निर्जीव हैं, उसके समझ में नहीं आते हैं। वो क्या है, अपने खिलौनों से जो है उसको प्यार रहता है, वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि वह जीवित है। अहम केंद्रित, अब जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें जो है अहम केंद्र क्या हुआ, अहम केंद्र ईगो सेंट्रिज्म। बच्चे को लगता है कि सभी जो है उसी को देख रहे हैं, सभी उसी के अनुसार कार्य करेंगे परिवार में। ठीक है। मैं ही जो हूँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जैसा मैं कहूँगा वही होगा, जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही होगा, वैसा ही सब करेंगे। ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दूसरा लक्षण बच्चे का। इसके अलावा अपलटावी, इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि रिवर्स नहीं कर पाता है बच्चा। क्या नहीं रिवर्स कर पाता है, जैसे हमने कहा कि 10 और 5 15, 5 और 10 कितना, फिर वो दोबारा जोड़ेगा उसको। ये नहीं सोचेगा कि 10 और 5 15 था तो 5 और 10 भी 15 होगा। ठीक है। क्योंकि वह अभी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 में है, तो ये चीज़ें नहीं कर पाता है। ठीक है। कल्पना या धारणा का अभाव रहता है, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट, धारणाओं का जो है उसमें अभाव रहता है। कैसी धारणाओं का, जो कि भार से संबंधित हो गई, आपकी लंबाई से संबंधित हो गई या दूरी से संबंधित हो गई, इसकी धारणाएं वो समझ नहीं पाता है। ठीक है। हम उसे कह देंगे कि 1 किलो रुई भारी कि 1 किलो लोहा भारी, तो रुई ज़्यादा देखेगा तो रुई को ज़्यादा जो है बता देगा ज़्यादा भारी। या हम उसे एक नोट के बदले 500 के नोट के बदले 100 के या 50 के नोट दे देंगे, तो वो ज़्यादा नोट देख के ज़्यादा वाला पकड़ लेगा, एक नोट जो है हमें वापस कर देगा। ठीक है। क्योंकि उसके पास अभी कॉन्सेप्ट या कल्पना का अभाव है कि ये ज़्यादा पैसा, ज़्यादा 500 है कि 50 रुपया ज़्यादा है, या ज़्यादा नोट होने से कुछ नहीं होता है, वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी वो नोट बड़ा होगा। ठीक है। ऐसा उसमें जो है नहीं होता है। ऐसे ही जो है गिलास, कोई एक चौड़ा गिलास में और एक पतला सा लंबा गिलास होगा, तो वो लंबे गिलास को पकड़ेगा, क्योंकि उसको लगता है कि इसमें ज़्यादा जो है जूस आएगा या जो भी उसके खाने का चीज़ है। तो ये धारणा उसमें अभाव रहता है कि चौड़ी गिलास में ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है। केंद्रीकरण क्या होता है, केंद्रीकरण ये है कि कोई भी बच्चा जो है
जिस भी चीज़ के संपर्क में होगा या जो भी क्रिया करेगा उसका एक ही पहलू देखता है वो, ठीक है। जो उसके मतलब की चीज़ें होगी उसी में ध्यान देगा वो, और चीज़ें अन्य चीज़ों में उसका कोई ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। जैसे कि मोबाइल में गेम खेलने के अलावा कुछ नहीं, और टीवी में जो है कार्टून देखने के अलावा और कोई काम नहीं। मतलब कोई भी 2 से 7 वर्ष के बीच में पूर्व संक्रात्मक अवस्था में एक ही पक्ष देखता है वो, जो उसको मनोरंजन का जो है साधन होगा, ठीक है। अपने खिलौनों से प्यार, अपने पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेलना, यही उसकी 2 से 7 के बीच की जो है क्रियाकलाप रहते हैं, ठीक है। अगली अवस्था जो होती है मूर्त संक्रात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष की मानी गई है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। इसमें जो है बच्चा देखिए जो है ऊपर जो जीववाद, अहम केंद्रित, अपलटावी, कल्पना का अभाव, केंद्रीकरण होता है, इसमें अब धीरे धीरे सुधार होने लगेगा। अब जीववाद जो है वो समझ जाएगा कि भैया जो खिलौना था वो निर्जीव है, हम सजीव हैं, आदमी सजीव होता है। हम केंद्रितता भी अब धीरे धीरे उसके चले जाएगी। अब वो समझ जाएगी कि भैया बड़े लोग जो कह रहे हैं वो ज़्यादा सही है, जो हम सोच रहे थे वो ज़्यादा सही नहीं है। और पलटावी, अब वो रिवर्स करना समझ जाएगा कि 10 और 5 अगर 15 होता है तो 5 और 10 भी 15 होगा, या 10 गुणा 6 60 होता है तो 6 गुणा 10 भी 60 होगा, ठीक है। केंद्रीकरण, अब ये केंद्रीकरण भी अब उसके धीरे धीरे जो है उसकी केंद्रीकरण की भावना भी अब जाते रहेगी, ठीक है। मूर्त वस्तुओं पर वह अब तर्क करना शुरू कर देगा। मूर्त वस्तुओं पर तर्क करना शुरू कर देगा, मतलब जो भी वस्तु वो हाथ में पकड़ सकता है, बॉल है, खेल रहा है, बॉल पकड़ ली, खिलौना पकड़ लिया, या पत्थर देख लिया, मकान देख लिया, टीवी देख ली, जिसको देख सकता है, छू सकता है, उसके ऊपर वो तर्क करना अब जो है प्रारंभ कर देगा, ठीक है। 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। आगमन विधि जो है आगमन तर्क वो कर सकता है। आगमन विधि जैसे उदाहरण उसको बार बार दिया जाएगा किसी चीज़ का, तो वो फिर उसका सिद्धांत जो है बना लेगा। उदाहरण के द्वारा वो अब ज्ञान प्राप्त करना सीख जाएगा। बार बार उसको टोका जाएगा तो वो समझ जाएगा कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ठीक है। अब वो जो है लॉजिक अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट हो जाएगी, उसकी इंडक्टिव मेथड आ जाएगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। अब जो चौथी अवस्था है उसकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष मानी गई है। इसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 ईयर्स। तो जो है आपको ये दोनों हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में जो है याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इंग्लिश में जो है यही जो दिए हैं इसी के अनुसार होता है। हिंदी में जो है इसके अलग अलग जो है अनुवाद करे रहते हैं, तो कभी कभी जो है इससे भी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए इंग्लिश में भी जो है याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, एक निगमन तर्कणा। अब जो है निगमन विधि जो है वो अब बच्चा प्रयोग में लाने लगेगा 11 से 15 वर्ष औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। कैसे निगमन तर्कणा, अब जो है उसको कोई नियम बता दिया तो वो उसके अनुसार खुद भी जो है उसका पता लगाने की कोशिश कर सकता है, ये सिद्धांत सही है या गलत है, या उसके उदाहरण बनाने की कोशिश करेगा। अमूर्त चिंतन करने लगेगा। अमूर्त चिंतन क्या होता है? अमूर्त चिंतन भाई ये होता है कि अमूर्त जो चीज़ मूर्त रूप में नहीं दिख रही है, जो विचारों में है, उसके बारे में भी वो चिंतन करने लगेगा। अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अभी तक तो जो चीज़ वो छू सकता था उसी के बारे में तर्कना कर सक रहा था ना, अब जो चीज़ वो नहीं भी है, जो उसके दिमाग में है, उसके बारे में भी कल्पना कर सकता है। हाँ भाई ये भी चीज़ है, ये वो ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता हो सकता है। परिकल्पना क्या होती है? एज्यूम करना, सपोज करना, ठीक है। किसी भी समस्या से संबंधित जो भी निदान है उसको वो एज्यूम करने लगेगा, सपोज करने लगेगा, हाइपोथेसिस बनाने लगेगा उसके, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो अगर वो नहीं होगा तो ये होगा। ये चीज़ें, ये जो तर्क है अब जो है उसके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में 11 से जो बड़ी अवस्था है 11 से 15 के बीच या ज़्यादा कहें, उसमें आने लगती है परिकल्पना या हाइपोथेसिस की। अब वो क्या करने लगेगा? अपसारी चिंतन करने लगेगा। अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। एक ही समस्या के अलग अलग वो निदान अब ढूंढने लगेगा, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है 11 से 15, उसका जो है मस्तिष्क का विकास ज़्यादा हो गया है, तो अब वो अपसारी चिंतन की ओर देखेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा, ठीक है। एक ही समस्या का वो अलग अलग निदान सोचने लगेगा, क्योंकि अब उसमें जो है इतनी शक्ति आ गई है कि वो अमूर्त चिंतन कर सके, ठीक है। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन टेट के जो हैं पियाजे के अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि संबंधित है। देखिए, पूर्व संक्रात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की जो मैंने बताई थी, उसमें जो है ये प्राक संप्रत्यात्मक और अंतर्दर्शी अवधि को दिया गया है। प्राक संप्रत्यात्मक कितनी हो गई? 2 से 4,
4 से 7 क्या हो गई? अंतर्दर्शी अवधि। ठीक है, ये जानना जरूरी था, इसलिए मैंने वहाँ पर को जो है पूर्व संक्रात्मक अवस्था की 2 अवस्थाएं भी बताई थी, जो 2 भाग थे। तो इसमें जो है पूर्व संक्रात्मक अवस्था नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पियाजे के ज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था किस पर विजय प्राप्त करने से संबंधित है? आपको पता है, वो सिर्फ वस्तु पर, ज्ञानेंद्रियाँ वस्तु पर ही विजय प्राप्त कर सकती हैं। जो उसको दिख रहा है वस्तु ही दिखेगी, उसके अलावा प्रतीक चिन्ह तो वो समझता नहीं है, तर्क वो उसको आता नहीं है प्रथम अवस्था में, इसलिए पहला उत्तर सही होगा, वस्तु पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, विपरीत करने की योग्यता, यानी कि रिवर्स नहीं कर पाता है, वो कब नहीं कर पाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं कर पाता है, जबकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वो करने लगेगा। ठीक है, तो उदाहरण और जो है नियमों से आप समझ गए होंगे कि संज्ञानात्मक जो अवस्थाएं हैं, संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, कैसे कैसे जो है बच्चे को डेवलपमेंट में सहायता करती हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे अन्य वीडियो के लिए मेरा यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन देखते रहें।